नमस्कार दोस्तों, आरसीटी की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीटी इंटरनल एग्जाम असेसमेंट 1 के बारे में, जिसका नाम है कंप्यूटर से परिचय। दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमारे आरसीटी मेन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट डे लेके स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए लाइफ है टीचिंग को एंड प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल्स की कंप्यूटर की अपडेट सबसे पहले। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी। यानी कि दोस्तों कंप्यूटर की शिक्षा के अंदर ऑनलाइन शिक्षा भी होती है, स्मार्ट क्लास जैसे कि ये अभी क्लास चल रही है इसे स्मार्ट क्लास ही बोलते हैं, और डिजिटल लाइब्रेरी ये वो लाइब्रेरी होती है जहां पे ई बुक मिलती हैं, यानी कि वो किताबें जिसके अंदर कोई कागज नहीं होता, जिनको हम अपने मोबाइल में डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? विविधता, शुद्धता, गति, सोचने की क्षमता। तो इसका जो आंसर है वो है कि सोचने की क्षमता। यानी कि दोस्तों विविधता, शुद्धता, गति ये तीनों खूबियां कंप्यूटर के अंदर होती हैं, बट कंप्यूटर खुद सोच नहीं सकता। ओके, तो ये लास्ट वाला आंसर होगा वो होगा सही। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता? ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। आईबीएम सुकोई, फुजित्सु की कंप्यूटर, डेल लैटिट्यूड, परम सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर है वो है डेल लैटिट्यूड। दोस्तों डेल लैटिट्यूड के अलावा जितने भी नेम यहाँ पे दिए गए हैं वो सभी सुपर कंप्यूटर है, पर दोस्तों डेल लैटिट्यूड सुपर कंप्यूटर नहीं है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था। तो इसमें ऑप्शंस हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी के अंदर ट्रांजिस्टर, और तीसरी में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी में माइक्रो प्रोसेसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चित्र में किस प्रकार के कंप्यूटर को दर्शाया गया है? तो देख लीजिए, मेन फ्रेम, लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर। चित्र के अंदर जो कंप्यूटर है वो है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान भरें। तो इसमें हमें खाली स्थान को भरना है। तो देख लीजिए ऑप्शन के अंदर ए में है लैपटॉप कंप्यूटर, बी में मेन फ्रेम, सी में पाम टॉप, और डी में डेस्कटॉप। तो इसका जो आंसर है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं? तो दोस्तों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बी है ओरेकल और जावा, सी है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि दोस्तों सॉफ्टवेयर दो प्रकार की होती हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। ओके, और जो दे रखा है जावा और ओरेकल यह दोस्तों लैंग्वेज होती है। ओके, और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिए हुए हैं ये होते हैं दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर घर में निम्न में से किस प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? मनोरंजन, सामाजिक मीडिया, स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कंप्यूटर का यूज आजकल सभी क्षेत्र में संभव है, जैसे कि मनोरंजन, सामाजिक मीडिया यानी कि सोशल मीडिया के अंदर, और स्कूली बच्चे अपना होमवर्क भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है डी यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंटर इसमें से किसका उदाहरण है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। इसका आंसर है आउटपुट, यानी कि जो प्रिंटर होता है वो डेटा को आउट करता है, यानी कि डेटा को कागज पे प्रिंट करके और उसे बाहर निकालता है, तो वो होता है आउटपुट यानी कि बाहर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका जो आंसर है वो है सुपर कंप्यूटर। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार आ चुका है और इसकी संभावना रहती है आने की, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरें। तो इसमें देखिए चित्र में देखिए कंप्यूटर के 3 प्रकार दिए हुए हैं। एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड वाला बॉक्स है वो खाली है, और थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हमें सेकंड में देखना है कि क्या आएगा। तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। मिनी कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर है वो है डिजिटल कंप्यूटर।
वैसे दोस्तों कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ओके, तो यहाँ पे डिजिटल जो कंप्यूटर है वो इसका सही आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल या स्टोरेज। तो इसमें दोस्तों आंसर है विंडोज 7। दोस्तों विंडोज 7 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यह दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ओके, और आपको पता होगा विंडोज 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, आउटपुट, डिजिटल लाइब्रेरी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, प्लॉटर, सुपर कंप्यूटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पॉम टॉप कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर है वो है प्लॉटर। दोस्तों प्लॉटर भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, विंडोज 7। तो इसका आंसर है विंडोज 7। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत विंडोज 7 आती है। ओके, तो आज के क्वेश्चन यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर दोस्तों आप इन क्वेश्चन को कभी भी पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप इन सभी क्वेश्चन को आराम से पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि मैंने इस वीडियो को पूरा देखा है। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाइफ एट टीचिंग एंड प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके कंप्यूटर की वीडियो सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।